हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में डाइजेशन इन ह्यूमन्स के बारे में स्टडी किया था कि जो ह्यूमन्स बींग्स के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है उसके मेनली 6 कंपार्टमेंट होते हैं। आपने इन सब के नेम याद कर लिए होंगे। आज हम इसमें से फर्स्ट कंपार्टमेंट बक्कल कैविटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि बक्कल कैविटी कंपार्टमेंट में जब हमारा फूड जाता है तो वहाँ किस तरह से इसके साथ एक्टिविटी होती है। सो स्टूडेंट्स, बक्कल कैविटी जिसे माउथ भी कहा जाता है, माउथ एंड बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. कि इस प्रोसेस को इंजेशन प्रोसेस कहते हैं कि जैसे ही अपने अपना फूड अपने माउथ में डाला तो वहीं पर उसकी प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाती है। हम फूड को चीविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को इंजेशन प्रोसेस कहा गया है। वी चीव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे टीथ फूड को ब्रेक कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। फिगर 2.3 में हम देख सकते हैं कि हर टूथ हमारा एक सेपरेट सॉकेट के अंदर होता है। फिगर 2.3 में अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दिखाए गए हैं कि हर टूथ गम के अंदर एक सेपरेट सॉकेट के अंदर लगा होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कि हर टीथ का अपना अपना फंक्शन है। Accordingly, they are given different names. फिगर 2.3 में हम देख सकते हैं कि सभी टीथ को अलग अलग नेम दिए गए हैं। आगे के जो 4 टीथ हैं उनको इंसिसर टीथ कहा जाता है। फ्रंट के हमारे 4 टीथ इंसिसर टीथ कहलाते हैं और 4 टीथ लोअर जा में और 4 टीथ अपर जा में होते हैं। सो स्टूडेंट 8 टीथ हमारे इंसिसर टीथ हो गए। इसके बाद एक टीथ लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में कैनाइन टीथ कहलाता है। 2 अपर जा में और 2 लोअर जा में। इस तरह से टोटल 4 टीथ कैनाइन टीथ कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 टीथ लेफ्ट साइड में प्रीमोलर के नाम से जाने जाते हैं और 2 टीथ राइट साइड के। तो 4 टीथ लोअर जा में और 4 टीथ अपर जा में प्रीमोलर के नाम से जाने जाते हैं। तो 8 टीथ हो गए हमारे प्रीमोलर। नेक्स्ट फ्रेंड 3 टीथ लेफ्ट साइड और 3 टीथ राइट साइड मोलर के नाम से जाने जाते हैं। तो 6 हमारे लोअर जा में और 6 अपर जा में, तो टोटल 12 मोलर टीथ होते हैं। तो इस तरह से टोटल 32 टीथ हमारे जा में पाए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी तुम्हारे सभी टीथ नहीं आए होंगे। आगे स्टूडेंट एक्टिविटी 2 करेंगे हम। इन्हीं टिप्स के बारे में है। सबसे पहले क्या करना है, वॉश योर हैंड्स। कि अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेना है। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टिथ। हमें मिरर के सामने खड़ा होकर अपने माउथ के टिथ को काउंट करना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टिथ। हम अपनी फिंगर का भी यूज कर सकते काउंट करने में। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। कि कितनी टाइप के टीथ हमारे माउथ में मिले हमें। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट।
जब हम कोई एप्पल का पीस या कोई ब्रेड ईट करते हैं तो विच टिथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो बाइटिंग करने में और कटिंग करने में हम कौन से टिथ यूज करते हैं। एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, कि कौन से टिथ हमारे किसी चीज़ को टीयर फाड़ने के काम, काटने के काम आते हैं। आल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन से टिथ हमारे चीविंग यानी चबाने, ग्राइंडिंग यानी पीसने के काम आते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में हम अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हमें फिगर 2.3 को भी देखना है या अपने माउथ में मिरर के सामने खड़े होके देखना है कि कटिंग एंड बाइटिंग टीथ हमारे कितने हैं, काउंट करने हैं कि कटिंग और बाइटिंग में स्टूडेंट इंसिसर टीथ हमारे काम आते हैं, फ्रंट के 4 टीथ, और 4 टीथ लोअर जा में, 4 अपर जा में होते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने टीथ की काउंटिंग लिखनी है और उनका टोटल कर लेना है। सेकंड है टेबल में पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। पियर्सिंग और टीयरिंग करने में स्टूडेंट कैनाइन टीथ हमारी हेल्प करते हैं। 2 टीथ हमारे लोअर जा में और 2 टीथ अपर जा में पाए जाते हैं। तो उनको काउंट करके आपको इस टेबल में फिल करना है, टोटल करना है। नेक्स्ट है चीविंग एंड ग्राइंडिंग। चीविंग और ग्राइंडिंग करने में हमारे जो टीथ यूज होते हैं प्रीमोलर एंड मोलर, दोनों टाइप के टीथ चीविंग करने में, ग्राइंडिंग करने में यूज होते हैं। तो आपको काउंट करना है कि तुम्हारे कितने टीथ प्रीमोलर इस टाइम आए हुए हैं और कितने मोलर टीथ आए हुए हैं। उनको अच्छे से काउंट करके अपने टेबल में फिल करना है कि लोअर जा में कितने टीथ हैं, अपर जा में कितने हैं, और उनका टोटल यहाँ पर लिख लेना है। टीथ के बारे में स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग बात दी गई है कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर एगो। कुछ साल पहले याद होगा कि तुम्हारे टीथ गिरने शुरू हो गए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, कि जब तुम 6 और 8 ईयर के थे उस टाइम तुम्हारे टीथ फॉल यानी गिरने शुरू हो गए थे। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। उन टीथ को मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है जो सबसे फर्स्ट तुम्हारे माउथ में आए थे। इसके बाद द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेज दैम आर द परमानेंट टीथ। इसके बाद जो न्यू सेट आया टीथ का उनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारी होल लाइफ, पूरी लाइफ हमारी हेल्प करते हैं। अगर उनमें कोई डेंटल डिसीज ना हो तब वो हमारी पूरे टाइम, पूरी लाइफ हमारी हेल्प करेंगे, च्यूइंग करने में, फूड को लेने में, हमारी खाने में हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमें अपने परमानेंट टीथ को हेल्दी रखना चाहिए।